आज का मेरा टॉपिक है स्टूडेंट के लिए कैसे फियर फ्री एग्जाम पास आउट कर सकते हैं, विदाउट डर के कैसे वो एग्जाम में पास आउट कर सकते हैं। कैसे आज के डेट में स्टूडेंट का सबसे बड़ा टेंशन होता है एग्जाम। एग्जाम मतलब परीक्षा, परीक्षा का टेंशन हर एक स्टूडेंट के दिमाग में चलता है। एक्चुअल में वो परीक्षा का टेंशन नहीं होता है, वो परीक्षा यानी एग्जाम के बाद आने वाले रिजल्ट का डर होता है। यस माय डियर फ्रेंड, एग्जाम के बाद आने वाले रिजल्ट से स्टूडेंट को डर लगता है। उनके मन में ये डर होता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं फेल हो गया हूं, मेरे फैमिली वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त यार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मूर्ख समझेंगे मेरे को। ये डर उस इंसान के अंदर में होता है जो पहले से प्रिपरेशन नहीं करता और खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है। आपको भी यदि एग्जाम के टाइम में डर लगता है, फियर आता है आपके अंदर में, बहुत डर जाते हो यार एग्जाम आने वाला है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो जाता है, आपका तबीयत खराब होने लगता है डर से कि एग्जाम, यार एग्जाम क्या है, तो साल भर आप पढ़े हो उसी का क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं एग्जाम पे, तो एग्जाम का डर तो आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, पहला। सेकंड, यदि एग्जाम का डर आपके दिमाग में है भी तो उस डर को कैसे आप दूर कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डरोगे, आप चिंता करोगे तो क्या आपका रिजल्ट बेटर आएगा, क्या आप डर आपके अंदर में रहेगा, क्या चिंता आपके अंदर में रहेगा तो आपका रिजल्ट जो 50% आपके एफर्ट देने से आने वाला है वो क्या 90% आ पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड, ये कभी नहीं आ सकता है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं या किसी भी प्रकार का एग्जाम आपको देना है, परीक्षा, तो आप अपने कर्म पे भरोसा रखिए। मैं कैसे तैयारी कर रहा हूं, मेरा क्या एफर्ट है, मैं कौन सा स्ट्रेटजी अपना रहा हूं एग्जाम को बेटर तरीके से क्लियर करने के लिए। रिजल्ट क्या आएगा ये मेरे को पता है, रिजल्ट क्या आएगा ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं तैयारी क्या कर रहा हूं, मेरा प्रिपरेशन क्या है एग्जाम के लिए, वो तो मेरे को पता है, वो तो मेरे को पता है। जब वो मेरे को पता है तो डर कैसा, डर को खत्म करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ में स्टडी करना होगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अपने टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देते हो, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट आपको टफ नहीं लगता, इजी लगता है, उसमें थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। लेकिन कम टाइम में ज्यादा थोड़ा क्लियर करने के लिए सोचो कि अगर मैं 1 घंटा अगर मैं इंग्लिश का पढ़ाई कर रहा हूं, उसको मैं कैसे और कितना क्लियर कर पाता हूं। रटोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन समझोगे तो वो बेटर रिजल्ट आपको देता रहेगा। मतलब आपको समझने का कोशिश करना है, रटने का नहीं। यदि आप रटोगे तो एग्जाम का फियर आपके अंदर में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप रटे हो, आज रटे कल याद है परसों भूल गए। लेकिन आपने एक बार किसी सब्जेक्ट को समझ लिया तो आपके अंदर से फियर हट जाएगा, क्योंकि आप जो तैयारी किए हो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। एक बार नहीं, हमेशा वो आपके दिमाग में रहेगा। चलो आपके दिमाग से वो बाहर भी चला जाता है, एक बार जैसे ही आप बुक खोल के देखोगे वो तुरंत आपके माइंड पे रिवर्स करने लगेगा, रिवर्स होने लगेगा आपके माइंड से, और आपको उसके बारे में अगेन आप रिमेंबर हो जाओगे। तो इस प्रकार से आप पुराने चीजों को, पुराने सब्जेक्ट को जिसको आप पहले पढ़े हो उसको भी अपने माइंड में रख सकते हो। ये दिमाग में वो आ सकता है, लेकिन रटने से नहीं आएगा। रटोगे तो आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा, लेकिन जहां उसका प्रैक्टिस या जहां उसको बोलना बंद किए या पढ़ना बंद किए वो भूल जाओगे। लेकिन समझोगे तो भूलने के बाद इमीडिएटली याद आ जाएगा। तो आपको यदि फियर फ्री एग्जाम देना है तो सबसे पहले प्रिपरेशन पे प्लान करो कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको। सबसे
टफ सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दो। सबसे इजी सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन कम टाइम में थोड़ा ज्यादा क्लैरिफिकेशन रखो, उसमें थोड़ा ज्यादा कम टाइम में ज्यादा उसको क्लियर कर सको। सब्जेक्ट में टॉपिक क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को मजा आता है, तो विद इन हाफ एन आवर्स मैं इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर सकता हूं, लाइक टेंस क्लियर कर सकता हूं, वर्ब क्लियर कर सकता हूं। तो जब मेरे दिमाग में ये पता है कि मैं विद इन हाफ एन आवर में इसको क्लियर कर सकता हूं, तो मैं आधे घंटे उसको टाइम दूं। मैथ में मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, मैथ में मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, वो टफ भी लगता है मेरे को, तो उसमें मैं 2 घंटे अपना टाइम दे दूं, 1.5 घंटे अपना टाइम दे दूं। हिंदी में मेरे को कम टाइम लगता है, उसमें हाफ एन आवर टाइम दूं। तो टाइम मैनेजमेंट करके और प्रॉपर प्रिपरेशन करके और एक प्लानिंग के साथ में यदि आप एग्जाम का तैयारी करोगे, आपके दिमाग से डर बिल्कुल भी हट जाएगा। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करना माय डियर फ्रेंड, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करना कि मैं फेल हो जाऊंगा। यहां स्टूडेंट के अंदर में फेल का डर ये नहीं होता है कि वो 10th में है तो 11th तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके दिमाग में सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं वो 90% का प्लानिंग बना रहा है तो 90% तक पहुंच पाएगा या नहीं। सबसे बड़ा टेंशन स्टूडेंट के दिमाग में इस चीज का होता है। तो आप 90% के लिए तैयारी कर रहे हो या बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हो? मेरा मानो तो आप बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए तैयारी करो, क्योंकि जब बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए आप अपना एफर्ट दोगे तो आपका 90 नहीं 99% भी आ सकता है। लेकिन सिर्फ आप 90% के लिए तैयारी कर रहे हो सकता है 90% ना आए, हो सकता है 90% आपका ना आए, उससे भी कम आ जाए, 70 आ जाए, 80 आ जाए। और जब 80 आएगा तो उस टाइम आप डिप्रेशन में चले जाओगे, चिंता हो जाएगा आपको, यार मैंने इतना तैयारी किया था, मेरा 70% आया, मेरी फ्रेंड साक्षी उसका परसेंट 90% कैसे आ गया, कैसों में से आगे निकल गई। तैयारी सेम टाइम दोनों देते थे बराबर, साथ में पढ़ाई किया, साथ में कोचिंग किया, सब कुछ साथ में किया, उसके बाद उसका परसेंट ज्यादा कैसे आ गया, मेरा परसेंट कम कैसे आया। ये दिमाग में ख्याल आता ही आता है। इसको दूर करने के लिए हमको परसेंटेज के लिए तैयारी नहीं करना है, क्लैरिफिकेशन के लिए तैयारी करना है। हम इस सब्जेक्ट को कितना अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से इस सब्जेक्ट को हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि इस सब्जेक्ट को अगर हम समझ लिए और हमारा परसेंट 90 से 88 भी आ गया तो 11th और 12th में ये हमको सपोर्ट करेगा, या आप 12th में हैं तो आपको कॉलेज में सपोर्ट करेगा, या कॉलेज में हैं आप और कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप अगर टीचर बनोगे और सब्जेक्ट आपका क्लियर रहेगा तभी तो पढ़ा पाओगे। यदि आपका सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है तो आप अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ा पाओगे? तो सबसे पहले आप क्लैरिफिकेशन पे फोकस करो कि यदि मेरे को साइंस को समझना है तो मेरे को साइंस को समझना है। 80% के लिए साइंस में 100 में से 99 नंबर लाने के लिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं साइंस का, मैं साइंस का पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि मैं साइंस को अच्छे से समझ सकूं, साइंस को क्लियर कर सकूं, मेरे दिमाग में साइंस क्लियर हो सके कि एक्चुअल में साइंस है क्या, साइंस सब्जेक्ट क्या है, साइंस के अंदर में क्या क्या है। साइंस के अंदर में फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, बेसिकली 3 मेन टॉपिक्स होता है साइंस में। तो इन 3 टॉपिक्स को आप कैसे समझ सकते हो? आप यदि आर्ट्स लिए हो उसको आप कैसे समझ सकते हो? आर्ट्स का लेने का मतलब क्या है आपका? आर्ट्स लेने के पीछे एम क्या है? यदि आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम करने के पीछे आपका एम क्या है? आप कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पीछे एम क्या है? ये एम क्लियर होना चाहिए, नॉट फॉर परसेंटेज ओनली। आप परसेंटेज के ऊपर फोकस मत करिए, डू नॉट फोकस ऑन परसेंटेज, फोकस ऑन योर गोल। उसके बाद आपको क्या करना है? जब आप अपने आगे के गोल के लिए तैयारी करते हो तो आपका अभी का रिजल्ट भी अच्छा आने लगता है, क्योंकि आप आगे आने वाले गोल के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आना चालू हो जाएगा, अच्छा आना चालू हो जाएगा। लेकिन यदि आप आने वाले गोल के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आप आने वाले एग्जाम से डर रहे हो कि यार मेरे एग्जाम में अगर 70% आ गए तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने घर पे क्या जवाब दूंगा, मेरे घर वाले बोलेंगे, शर्मा जी बोलेंगे आपके लड़के से कि आपका लड़का कमजोर है,
शर्मा जी बोलेंगे आपके लड़के से आपका लड़का कमजोर है यार, मेरे लड़के का 90% आया, आपके लड़के का 60% आया, जरूर बोलेंगे। बट 60% वाला ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने नहीं जानता है, या वो कमजोर है, या वो टैलेंटेड नहीं है, या वो अपने जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। 90% वाले लोग भी आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन बेरोजगार रहते हैं, अर्निंग नहीं कर पाते हैं, और वहीं 10th फेल भी हाई क्लास बिजनेसमैन बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, उसका गोल क्लियर होता है कि उसको करना क्या है, वो जिंदगी में करना क्या चाहता है। तो आने वाले प्रेजेंट एग्जाम से अगर आपको फियर फ्री और चिंता मुक्त होना है, तो आने वाले अपने गोल के लिए तैयारी करो। आपको यदि बायोलॉजी समझना है तो बायोलॉजी को समझो यार। बायोलॉजी में 70-90% अगर आप आ भी गया आपका, तो आप क्या कर लोगे। लेकिन यदि आप बायोलॉजी को अच्छे से समझ गए, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि आपको समझना मेन है। समझने का कला आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप फियर फ्री हो सकते हो। एग्जाम का डर यदि खत्म करना है तो एग्जाम से डरना नहीं है, एग्जाम का सामना करना है। मैं अपना एफर्ट पूरा दे रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं मैं अपने साइड से पूरा। रिजल्ट क्या आएगा ये मेरे को पता नहीं, रिजल्ट क्या आने वाला है ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, बट मैं अपने साइड से पूरा एफर्ट दे रहा हूं, पूरा तैयारी कर रहा हूं, देखता हूं रिजल्ट क्या आता है। ये थिंकिंग जब रखोगे आप, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट के साथ में अपना स्टडी प्लान करोगे, सब्जेक्ट वाइज प्लान करोगे टाइमिंग, इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम देना है, और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपके अंदर से डर खत्म होता जाएगा, डर खत्म होता जाएगा, और आप एग्जाम में बेटर मार्क्स भी ला पाओगे, बेटर रिजल्ट भी ला पाओगे, और इससे भी बेहतर किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। यदि किसी सब्जेक्ट को आपको समझना है तो सब्जेक्ट पे फोकस करो और क्लैरिफिकेशन के साथ में पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के अपना पूरा एफर्ट दो। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करना, कोई क्या बोलता है इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और ऐसे फ्रेंड जो आपको निगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, यार तेरा तो तैयारी ही नहीं हुआ है, मैंने तो ये कर लिया है, उनके पास बिल्कुल भी मत जाना। आप कोशिश करना कि आप अपने एफर्ट से कितना तैयारी कर पा रहे हो। यदि फ्रेंड के पास जाते भी हो तो उससे पॉजिटिविटी को लेना कि वो इतना तैयारी कर लिया है तो मैं भी इतना तैयारी कर लेता हूं, इससे ज्यादा मैं तैयारी कर लेता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट दे सकूं। स्ट्रेस मत लेना कि उसका इतना तैयारी हो गया है यार, अब मैं कैसे करूंगा, चिंता में मत आ जाओ। और अच्छे से नींद लेना, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ तैयारी करना। हमारा काम है अपना एफर्ट देना, रिजल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिजल्ट हमारे हाथ में होता तो हमको तैयारी करने का जरूरत ही क्या है। तो रिजल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण जी भी कह गए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते चलो, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। तो आप फल की चिंता ना करते हुए कर्म करो, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, प्रिपरेशन करो, प्लानिंग करो, टाइम मैनेजमेंट करो। आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स तक शेयर करो, ताकि वो भी एग्जाम को विदाउट डर क्लियर कर सकें और अपने गोल पे फोकस कर सकें, ना कि आने वाले फेलियर पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।